हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एथिक्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर, उसमें आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम एथिक्स के अंदर में ह्यूमन वैल्यू के संबंध में जो टॉपिक है, रोल ऑफ फैमिली इनकलकेटिंग वैल्यूज, तो उसके संबंध में आपके सामने कुछ पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करते हुए आंसर लेक्चर देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से को आपको यूज करना है करंट सीनियर के अंदर में, किस तरह से हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो ये आपके सामने वीडियो आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी आपने अभी तक के 4-5 क्लासेस हुई हैं हमारी एथिक्स की, उन पे आपने वीडियो को जाकर के एक बार प्रॉपर्ली चेकआउट किया होगा। हम इन वीडियो के माध्यम से आपके पीएससी यस उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो भी 2025 में एग्जाम होने वाला है और 2024 यस मेंस का जो एग्जाम 2024 29 जून से कंडक्ट होने वाला है, इस संबंध में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार जरूर से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज अपने इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जब आपके सामने इस तरह के स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता हूँ तो पहले मैं भी प्रिपेयर होके आता हूँ पीवाईक्यूज की हेल्प लेकर के, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट दिया, और हमको ज़्यादा टेक्निकलिटी में यूज नहीं होना है, टेक्निकलिटी वर्डिंग यूज नहीं होने हैं। ये पूरा जो एथिक्स है ये हमारे आसपास का, हम जो भी इन्वायरमेंट देखते हैं, जो भी हमारा समाज है, जो हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यू को हम अपने अंदर डाल लें, किस तरह से हम एक सभ्य इंसान बनकर निकले, और किस तरह से हम इस देश को अ, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप दें, या सिटीजन हम तैयार करें, और क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है अगर देश आगे बढ़ रहा है, और जैसे हमारा सपना भी है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। तो उस पूरी यात्रा में मेरा क्या रोल हो सकता है ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र तैयार हो, तो उस मन में भी आपको सोचना है। तो उसी के कड़ी में हम आज आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है क्या, मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल। फैमिली इज द फर्स्ट इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। जो हमारा परिवार है, जो हमारी फैमिली है, वो हमारा पहला इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, एक सामाजिक संस्था होती है। ठीक है, एक ऐसी सामाजिक संस्था जो हमको रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारे कस्टम, हमारी वैल्यूज, उनको हमारे अंदर डालने की कोशिश करती है, हमको उससे रूबरू होने की कोशिश करती है। तो वो कॉन्सेप्ट है फैमिली। ठीक है, इन विच जिसमें पेरेंट्स, माता पिता प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली मदर, फॉर इनकलकेटिंग राइट ह्यूमन वैल्यू। भाई, जो मदर होती है वही बच्चे के अंदर में वैल्यू क्रिएट करती है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। क्योंकि जो बच्चे जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर से सबसे पहला वर्डिंग निकलता है माँ। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जरूरी नहीं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की नहीं है, बट ज़्यादा हमारे समाज के अंदर में तवज्जो दी गई है माता को, कि माता ही बच्चे के जो फ्यूचर है, जो उसकी डेस्टिनी है, लाइफ है, ठीक है, उसका जो कैरेक्टर है उसमें वो योगदान अदा करती है। ठीक है, उसको वो डिजाइन करती है, जैसे कि हमारे पास एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी के घड़े को एक स्ट्रक्चर देता है और एक अच्छा बर्तन तैयार करता है। सिमिलर माता की जो संज्ञा है वो हम उस व्यक्तित्व से जोड़ रहे हैं कि वो है उस बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पता समाज के अंदर में किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, क्या कल्चर है, क्या ढंग है, उसमें उसको ढालने की कोशिश करती है, और उसको उसी समाज के साथ वो डिजाइन करने की भी कोशिश करती है। माँ का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से टूल हैं, ठीक है, जहाँ से हम फैमिली के माध्यम से बच्चे के अंदर में वैल्यू को प्रमोट कर सकते हैं, तो पहली हम टूल्स यूज कर सकते हैं मॉरल स्टोरी। ये भी हमारी मॉरल स्टोरी है, ठीक है, नैतिक कहानियां हैं, माध्यम से हम बच्चे के अंदर में स्टोरी डाल सकते हैं। इसमें हम सबसे बढ़िया उदाहरण देखें अगर, तो वो है हमारे एग्जाम्पल में डाल के चलो भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह
अभी रिसेंटली मूवी आई है छावा, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं संभाजी महाराज। संभाजी महाराज। तो इस तरह की जो भी मॉरल स्टोरी है, अगर हम बच्चे के सामने उन स्टोरी का व्याख्यान करें, उनको सुनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है वह उससे थोड़ा जागरूक होकर के वैल्यू को पढ़ने की कोशिश करे और उन टीचिंग्स को अपनी अंदर उतारने की भी वो कोशिश करे। दूसरा हमारे पास हो सकता है चैरिटी। चैरिटी जनरली हम क्या बोलते हैं कि चैरिटी पर फोकस करना चाहिए, चैरिटी पर फोकस करें तो पता भी होना चाहिए कि चैरिटी क्या है, ठीक है। इस तरह की भी चीजें यहाँ पर निकल सकती है। एक आएगा हमारे पास सेल्फ हेल्प, ठीक है, कि भाई यह बच्चे के जन्म से ही इस तरह की वैल्यू डालनी चाहिए कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अपने साथ-साथ दूसरों की भी हमको सहायता करनी चाहिए। जिससे उसके अंदर में एक हम्बल बने रहने का जो कॉन्सेप्ट है, एक पिछली धरातल पर जो व्यक्तित्व है, उसको भी वो उसी नज़रिए से देखेगा, जिस नज़रिए से वो अपने आप को देख रहा है। डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है? जो भी मज़दूर व्यक्तित्व है, जो भी मज़दूर है, जो शहर में या गाँव में दिहाड़ी मज़दूरी करके ही अपने परिवार को चला रहा है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट हमारा एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर लेबर नहीं होगी, क्या हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। फिर हमारे पास आएगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं एल्डर, वुमेन, ठीक है, पेरेंट्स। तो हम रिस्पेक्ट के दायरे में भी वैल्यू डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। बट जॉइंट फैमिली सिस्टम के हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ करें, जिससे वैल्यू को प्रमोट किया जा सकता है एक बच्चे के अंदर में। ठीक है? अगर हम जॉइंट फैमिली के अंदर में देखें, तो इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या दिख सकते हैं। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ, तो आ सकता है केयर, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो क्या आ सकता है यहाँ पर अ, जेंडर, जेंडर बायस, ठीक है? आ सकता है दूसरा हमारे पास आ सकता है ग्रीड, लालच, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ सकता है इसमें चोरी, दहेज, ठीक है? तो इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा और क्या हमारे पास नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है। कि बच्चे के अंदर में या फिर जब वो अपनी यूथ एज में पहुँचे, तो तब तक वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। कौन-कौन सी वैल्यू मेरी फैमिली ने मुझे दी है, ताकि मैं उस वैल्यू का इस्तेमाल कर कर के आज मैं एक अपनी पहचान बनाऊँ और एक सभ्य इंसान निकलूँ, जिससे कि मेरा देश भी प्रोग्रेस करे और साथ ही साथ समाज भी प्रोग्रेस करे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ फैमिली क्या हो सकता है, लेक्चर ऐसे ही देना है आपको एग्ज़ाम में ना, 4-5 पॉइंट ही लेके चलो, बट बताओ फैमिली के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इनोवेशन की बात कर सकते हैं, नवाचार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सोच सकते हैं। इस तरह से हम अपने वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करना है। दूसरा, फैमिली हमको क्या सिखा सकती है? मीन्स वर्सेस एंड के बारे में बता सकती है। वर्सेस एंड, मीन्स वर्सेस एंड का मतलब होगा, अगर आप ये काम करेंगे तो ये होगा, इस तरह से काम करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट निकलेगा। मीन्स इज द माध्यम एंड इज द रिजल्ट। अगर यहाँ से हम बात करें कि मीन्स है क्या? मीन्स इज द माध्यम। इस माध्यम से आप चल रहे हैं और एंड्स क्या है? वो है आपके पास रिजल्ट। जैसे गीता के अंदर में भी बोला गया है कि केवल कर्म पर फोकस करो, ठीक है, रिजल्ट परिणाम की चिंता न करो। तो यहाँ पर हमारे पास मीन्स क्या है? कर्म, और एंड क्या है? रिजल्ट, ठीक है। तो ये भी हमारी फैमिली हमको सिखाती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस क्या
सही है, क्या गलत है, ये वैल्यू भी हमारे अंदर हमारी फैमिली के माध्यम से आ सकती है। दूसरा हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। भाई जनरली हम जब कोई भी हमें होते हैं या फिर हम अपने ऐसे पॉइंट पर बैठे हैं कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर या तो हम अपने दोस्त की हेल्प लेते हैं या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, और वो हमारे अंदर एक पॉइंट डालते हैं कि नहीं सब बढ़िया है, तू कर। ठीक है, जब ये वर्डिंग आप सुनते हैं कि कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तो वहां से ना हमारे वैल्यू प्रमोट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सेल्फ कुछ कुछ भी करने का मतलब यहाँ पर एटीट्यूड नहीं है, ठीक है कि आप जाके क्राइम कर दो, हम फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ सकती है टॉलरेंस, सहिष्णुता। दैट मीन्स हम सभी धर्मों का, सभी व्यक्तित्व का, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, जेंडर कोई भी हो, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। और टॉलरेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया उदाहरण है अकबर। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी, और फिर यहाँ पर आ रहा है रिस्पेक्ट टू रिलीजियस। ये भी हमारे पास एक वैल्यू है जिसे हम डाल सकते हैं अंदर में बच्चे के, या फिर बच्चा सीख सकता है, या फिर रोल ऑफ फैमिली है। और क्या क्या हो सकता है अदर करके आप फिर इस तरह से लिखेंगे, अदर सकता है क्लीनलीनेस, हो सकता है हाइजीन हो। ये दो चार वैल्यू और हो सकती है। फिर हो सकता है हो यहाँ पर कौन कौन सी, साइंटिफिक टेम्पर को यूज करे, या फिर वह आपका टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी वो साथ में लेकर रहा है। ये सब हमारे पास रोल ऑफ फैमिली का एक माध्यम है, इस तरह से वो वैल्यू प्रमोट हो सकती है। लेकिन रोल ऑफ फैमिली के जब हम बात कर रहे हैं, तो रोल ऑफ फैमिली ऐसा नहीं कि हमें सकारात्मक चीजें भी सिखा सकती है, नकारात्मक पहलू भी निकल कर आ सकते हैं। तो अगर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखें, क्या क्या हो सकता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पहला तो है आपके पास अनटचेबल। तो हम बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में हमको दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या हो सकता है, डाउरी प्रथा का हो सकता है, पैट्रियार्की। ठीक है, पैट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधानता वाली सोच, जो कि नहीं होनी चाहिए। जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी हमको दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से, देख सकते हैं आपका कास्टिज्म। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रेसिज्म, नस्लवाद। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि हम थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, फैमिली के माध्यम से कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल कर आ सकती हैं। हमारे, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप सकारात्मक पहलू लिख रहे हैं तो साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नकारात्मक पहलू भी निकल करके आ सकते हैं, जिससे कि हमारी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हार्म होती है। अब अगर यहाँ से हम प्रॉब्लम देखें, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, प्रॉब्लम इन द रोल ऑफ फैमिली, क्या हो सकता है, एंटी सोशल तरह से एलिमेंट हो रहे हैं, क्राइम है, क्राइम हो सकता है, ड्रग्स अब्यूज हो सकता है। जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी अब नशे की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चोरी की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस,
लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की समस्या भी फैमिली के साथ देखने को मिल रही है। दूसरा, हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं, पेरेंट्स केयरिंग, ये एक बड़ी समस्या है। पेरेंट्स केयरिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे ग्रांड पेरेंट्स हैं और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स उनके साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होती जा रही है। और फिर अकेलापन बच्चा महसूस कर रहा है, तो ये इशू आपको देखने को, तो डायग्राम में प्लीज ड्रॉ कीजिएगा। आप आंसर लिखेंगे तो एक वैल्यू निकल, चाइल्ड है, चाइल्ड एक नेचर के साथ रहेगा तरह से, और वो नेचर के साथ कैसे नर्चर कर रहा है, का मतलब होता है हाउ टू ट्रीट। इन दोनों को क्या क्या निकल के आ रहा है, कैरेक्टर निकल के आता है, कैरेक्टर निकल के आएगा तो उसका एटीट्यूड टू होगा, एटीट्यूड टू होगा, अब बिहेवियर अच्छा। डायग्राम, चाइल्ड है, का सामाजिकरण कैसे होगा, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की बात की गई है तो तीन पहलू निकल के आएंगे। पहला है इसका है आपका सोसाइटी। अगर हम बात करें नेचर का, नेचर का मतलब और नर्चर का मतलब, नेचर का मतलब होता है जेनेटिक फैक्टर, नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे वो इन्वायरमेंटल आपको इम्प्रूव कर सकता है। ये रोल ऑफ फैमिली का टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं। लास्ट क्लास के अंदर में जो लास्ट वीडियो क्रिएट किया था उसमें क्वेश्चन भी देखे और उन क्वेश्चन को सोल्व करने की भी। आज ये पहला टॉपिक था, और वापस से निकाल लगाएंगे, रोल ऑफ फैमिली इन कल्टिवेटिंग वैल्यूज। तो इस तरह से आप डिफाइन कराएंगे, इनके बाद इस तरह डायग्राम देंगे, टूल्स यूज करेंगे, कौन कौन से टूल। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ फैमिली का जो भी पॉइंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, फिर अदर में दिखाएं, फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने की कोशिश करें, और रोल प्रॉब्लम क्या है फैमिली के साथ, और फिर हम डायग्राम दे करके इस क्वेश्चन को एंड कर दें। वहीं अगर हम बात करें, एक हमारे पास टॉपिक और आता है, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ सोसाइटी इन, सोसाइटी के माध्यम से किस तरह की वैल्यू बच्चा सीख सकता है, यहाँ से क्या है, सोसाइटी क्या है, एक सोसाइटी इज ए प्लेस, सोसाइटी लर्निंग प्लेस और लर्निंग ऑफ वैल्यू। समाज से, या समाज एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चा वैल्यू सीख सकता है, ठीक है? इस तरह से आपको कहना है। और रोल क्या हो सकता है फैमिली का, सॉरी सोसाइटी का, रोल ऑफ सोसाइटी क्या क्या वो वैल्यू सिखा सकता है। फर्स्ट आएगा करेज, बहादुरता सिखा सकता है, इतने साहस हो। दूसरा आ सकता है हैप्पीनेस, जिसकी आजकल कमी दिखाई दे रही, हर एक आदमी आपसे ही परेशान है, या फिर अपनी सोसाइटी। फिर हम इसमें दिखा सकते हैं लव, केयर, हेल्थ, सब जनरल पॉइंट है। और क्या क्या आ सकता है यहाँ से, करप्शन,
ये जो एक मैसेज है, उसको बच्चा सीख सकता है या फिर सोसाइटी वैल्यू को प्रमोट कर सकती है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल मॉरलिटी, रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी में एक पॉइंट बोला है कि जब भी आपकी एनिवर्सरी होगी तो एक पौधा जरूर लगाएंगे। तो वहां से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि हमारा समाज जो है उस कॉन्सेप्ट को ऑप्ट कर सकता है और वहां पर इन्वायरमेंट के प्रति जो नैतिकता है उसको वो दिखा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखो एग्जाम्पल ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर केज टू अडॉप्ट द प्लांटेशन ऑन एवरी एनिवर्सरी टू एवरीवन या इन द सोसाइटी। ठीक है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेंडर जेंडर सेंसिटिव भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, और जेंडर जो इक्वलिटी है भी हम काम कर सकते हैं। ये हमारे पास सोसाइटी के रोल है कि किस तरह से हम अपनी चीजों को कंट्रोल करके क्या करें, सोसाइटी में हम किस तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सब चीजें आपको इन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देंगे और फिर अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से अगर बात करें कि सोसाइटी का नेचर कैसा हो सकता है, नेचर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर ना हम सोसाइटी का नेचर भी देखने की जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैमिली सिस्टम में, हमारी सोसाइटी क्या है आज के समय में, या तो जॉइंट फैमिली है या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर प्रमोट, यहाँ से भी हम आ सकते हैं या फिर सोसाइटी यहाँ से भी एक रोल दिखा सकती है कि हमें किस तरह से समाज में रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या फिर न्यूक्लियर फैमिली। फिर हमारे पास आती है दूसरा नेचर, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है, एक होता है केयरिंग, दूसरा होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी कमाना है, केयरिंग भी करना, लेकिन जनरली आज के समय में क्या हो गया, हम केयरिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, बहुत तरीके की एजुकेशन अब आपके सामने दिख रही है। एक होती है मार्क्स ओरिएंटेशन वाली, और एक होता है वैल्यूज प्लस स्किल्स। ना कहीं वैल्यू एजुकेशन की कमी हमारे सोसाइटी में दिख रही है, मार्क्स ओरिएंटेड हम बढ़ रहे हैं, बच्चे को हमने तोता बना के रख दिया है। ठीक है? तो ये भी फैमिली को भी समझना पड़ेगा और सोसाइटी को भी समझना पड़ेगा। मीडिया, मीडिया निष्पक्ष होगा या पेड़ होगा, पेड़ होगा या फ्री होगा, ये सोसाइटी को ही चेकआउट करना है। तो हमारे पास आ सकता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करेंगे या फिर ऑटोक्रेसी में बिलीव करेंगे, और क्या क्या नेचर हो सकता है, नेचर हो सकता है आपका लीडरशिप। उसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके सामने MS धोनी। ये आपके सामने है, इस तरह की चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, और जब लिखेंगे तो आपके सामने फिर कुछ ये भी निकल के आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ से देखें डायग्राम देखो, सोसाइटी इज द लर्निंग प्लेस ऑफ वैल्यूज। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखेंगे, लर्निंग ऑफ वैल्यूज तो है, लेकिन साथ ही ये गारंटी भी देती है कि हाँ एक यहाँ से रिस्पॉन्सिबल आदमी निकल के आ सकता है, ये गारंटेड भी है। और दूसरा हम यहाँ पर अगर बात करें कि कुछ चैलेंजेस भी आपको दिख सकते हैं सोसाइटी में, तो चैलेंजेस क्या क्या दिख सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको समाज में दिखाई दे सकते हैं। एक तो आएगा, इथिकल इंफ्रा नहीं है। ठीक है? दूसरा हम देख सकते हैं क्राइम सोसाइटी में ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म, पूंजीवाद, भौतिकवाद, करप्शन, जेंडर,
जेंडर की चीज़ें भी हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं। हमारे पास सोसाइटी में क्या-क्या चेंजेस दिख रहा है आपके पास? पैट्रियार्की दिखाई दे रही है। तो ये चैलेंजेस भी आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ऑर्थोडॉक्सी यस डाल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता, प्रेजुडाइज आप लिख सकते हैं। पहले से ही आकलन कर लेना कि ये तो ऐसे ही है, या फिर इस समाज के आदमी ऐसे ही होते हैं, या फिर इस जाति के आदमी ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह से हम रियलाइज कर लेते हैं, जो कि समाज के अंदर में ये बहुत बड़ी चैलेंजेस भी है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है तो पे काम करें और समाज को एक अच्छी राह दें। ठीक है? तो जब हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सोसाइटी के कुछ जब चैलेंजेस हैं तो उसके कुछ प्राथमिक भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है सोसाइटी में? स्ट्रेंथ फॉर सोसाइटी, ठीक है? तो समाज की जो हमारे पास सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, विविधता, ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है? स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है? डाइवर्सिटी होने के साथ-साथ हम स्थिर हैं। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है हार्मनी, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे पास क्या है? डिग्निटी, डिग्निटी इवन ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ लाइफ, जो कि हमारा आर्टिकल 21 भी हमको समर्पित हो रहा है, डिग्निटी ऑफ लाइफ, ठीक है? राइट टू लाइफ का है ना कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ डिग्निटी। तो मैंने उसी को लिंक करने की कोशिश की है, डिग्निटी ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू भी डालने की कोशिश की है। दूसरा क्रेडिबिलिटी, एक दूसरे पर विश्वास, क्रेडिबिलिटी, ठीक है? तो ये हमारे पास समाज की कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी हैं, जिसकी वजह से अगर चैलेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं, तो चैलेंजेस के साथ साथ हमारे कुछ जो कि सोसाइटी को बांधे हुए हैं एक दूसरे, तो ये भी हम देख सकते हैं। बाद में अगर हम यहाँ से एक डायरेक्ट कोटेशन की बात करें, सेल्फ इंटरेस्ट, इट्स सेल्फ इंटरेस्ट लीड टू सोशल वेलफेयर। कोटेशन को अगर आप यूज करें, जो कि दिया था एडम स्मिथ ने, तो हम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, तरह से पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। आज हमने यहाँ पर दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। पहला हमने देखा था रोल ऑफ फैमिली, और दूसरा टॉपिक हमने देखा है अभी, रोल ऑफ सोसाइटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इनसे सीखा होगा और अपने DYQs के आधार पर क्वेश्चन को लिखने की भी कोशिश की होगी। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, मेरा सोचने का तरीका अलग होगा, आपके सोचने का तरीका अलग होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं अपने चारों ओर जो भी मेरे सामने एक्टिविटी हो रही है, ये मेरे को लग रहा है कि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या फिर ये फैमिली के लिए हार्मफुल है, तो हम विचार कर सकते हैं अपने आंसर के, ठीक है? और यही हमारी एक ब्यूरोक्रेसी की पहचान है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर का पार्ट बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं, जिसमें हम लिख करके इस पार्ट में एंटर हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में। तो हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि क्यों ना हम उन्हीं पहलुओं पर काम करें, जिसको समाज के सामने देखा जा सकता है। इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पॉइंट पर आएगी कि भाई, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, और जब हम अकाउंटेबल होते हैं उस चीज़ को पे काम करने के लिए, तब हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम उन चीज़ों पर काम करें, ताकि 2047 तक का जो भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना है, उस सपने में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं रहे, कोई भी धर्म नहीं रहे। सब एक समानता के साथ, एक सकारात्मक धर्म के साथ आगे बढ़े, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, और धर्म का मतलब यहाँ पर ड्यूटी से है। सब अच्छी-अच्छी अपने नैतिक कर्तव्य को पालन करें और राष्ट्र को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एक अच्छा ऐसा माहौल दे जहाँ पर जेंडर न्यूट्रल होकर के सब काम करें, ठीक है? मेल फीमेल कुछ नहीं, डिग्निटी सबके साथ हो, डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ एससी एसटी, वुमेन एंड द माइनॉरिटी सेक्शन आल्सो, और सब एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जिए, ताकि देश के अंदर में हम वाकई ही 2047 से पहले ही
इस सपने को स्वीकार करें और सब बढ़िया ही हमारे देश के अंदर में हैपन हो। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।